नमस्ते फ्रेंड्स, आज से एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है विविध, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखेंगे वीडियो, और पहली बार है चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसका PYQ का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी कराया जा चुका है। आपका प्लेलिस्ट बना करके दिया जा चुका है। आज का पहला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे पुराना ग्रैंड अनीकट कल्लानाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा पूछा गया है, दूसरा देश कौन सा है? तो पहला तो रूस था, दूसरा क्या हो जाएगा? कनाडा। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नादिया कोमनेकी। नादिया कोमनेकी हो जाएगा। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत क्या है? तो बुर्ज खलीफा। भारत की सबसे लंबी सीमा वाला देश क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो हो जाएगा अजीत वाडेकर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ये पूछा जा रहा है कि किस चीज़ के टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया हो जाएगा। भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल। इसमें साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री ये कौन थी? श्री मावो भंडारनायके। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति, नेपाल का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? विद्या देवी भंडारी। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक किसने किया था? तो ये हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से दो देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट मैच खेले? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से कहा जा रहा है किसकी कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व खिताब जीता था? तो ये हो जाएगा एलन वार्डर। ऑप्शन नंबर बी। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी देखिएगा महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोहरा सेहगल। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो ये हो जाएगा म्यांमार में। पार्स देखिएगा पार्स ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। जींस के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है? तो देखिएगा ये हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेकजाविक। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज या बुद्धिमान क्या हो जाएगा? चीता। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है। दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली
पहली भारतीय महिला बॉक्सर, बॉक्सर पूछा जा रहा है तो हो जाएगा मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। गुड़गांव में देखिएगा सभी महिलाओं की सर्वप्रथम 2 पहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हुई, उसे क्या कहा गया था? तो इसे कहा गया था विक्सी पिंग। क्या विक्सी पिंग कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 30। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका खेल क्या है? तो यह भाला फेंक उनका है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। वैश्विक दिग्गज देखिएगा यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन? अब देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है यांगो क्या है संयो गवस, यह एक भारतीय हैं, यह एक क्या है भारतीय हैं, तो नाम क्या हो जाएगा लीना नायर। भारत की वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रतिबंधन का भागीदारी करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये देखिएगा पहला देश बन गया है। तो ये जो भारत में जो वैश्विक कंपनी का आपदा ये जिसके साथ हुआ उसका नाम क्या है? फेसबुक। फेसबुक का स्थापना हुआ है 2004 में, संस्थापक मार्क जुगरबर्ग हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा देवजानी घोष। उस राज्य का नाम बताइए जिनमें कुरुक्षेत्र जिला में पेहोवा के निकट स्थित गुमथल्ला गरहू गांव भारत संचार निगम लिमिटेड के देखिएगा थोक प्लान के तहत सर्वप्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बना। वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बना। ये किस राज्य में है? हरियाणा में। सभी देखिएगा ये पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा करके आपके पास ये ले आए हैं। प्रश्न नंबर 37। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर कौन बना? तो ये हो गया कौन सा? इंदौर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली महिला देखिएगा वो भी पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1983। बताना है कि कौन से भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई, वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शुभांगी स्वरूप। लंदन के लॉर्ड्स की पहली महिला CEO कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंगा बैयल हो जाएगा। दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला IT परिसर स्थापित करेगी? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। आधार आधारित लेन देन के लिए आँख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक तो हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला देखिएगा पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन हुए? तो ये हो जाएगा फ़खर क्या हो जाएगा? फ़खर जमान। कौन? फ़खर जमान। ऐसे बोला जाता है फ़खर जमान, लेकिन नाम क्या है? फ़खर जामान। भारतीय रेल के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक हो जाएगा। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो भारत का पहला शहर भी क्या है? इंदौर है। माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? एलब्रूस पर पता करने के हासिल देखिएगा करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम बताइए। तो क्या है? मालावत पूर्णा। ऑप्शन नंबर ए मालावत पूर्णा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत का पहला विदेश भवन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का देखिए कैमा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे अरुण जेटली। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा गोल गुंबद कहाँ? बीजापुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर ये देखिए हो जाएगा क्या? जयपुर। आकार के मामले में देखिएगा आकार, अब आकार के मामले में कह रहा है भारत सबसे बड़ा देश, अब देखिएगा कैमा है, तो ये क्या हो जाएगा? 7वां, क्योंकि इसमें हम लोग बताए थे रुक चीन, अब ऑस्ट्रेलिया भारत आएगा। देखिए ट्रिक क्या है? रुक चीन, अब ऑस्ट्रेलिया भारत आएगा। अब क्या था? ऑस्ट्रेलिया, देखिएगा ऑस्ट्रेलिया भारत आएगा। अब देखिएगा पहला क्या है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा क्या है? अमेरिका, ब्राज़ील कैमा पे है? 5वां पे, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां में क्या है अपना? भारत। ये देखिएगा ब्राज़ील एक रोचक तथ्य है कि ये क्षेत्रफल रहे या जनसंख्या रहे, ये दोनों 5वां स्थान पे है। अगला प्रश्न है, तो ये कौन से ऐसे व्यक्ति 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है? अब देखिए भारतीय महिला का नाम आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? अंशु, क्या हो जाएगा? अंशु जमसेंपा। नाम क्या है? अंशु जमसेंपा। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा बहुत फेवरेट है, कहाँ का? झारखंड का है। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो गुजरात की कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद। कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद को। कौन सी भारत की प्रथम महिला ये जिम्नास्ट हैं जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया? तो हो जाएगा दीपा करमाकर। दीपा करमाकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, कहा जा रहा है कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राज़ील में देखिएगा एक शहर है साओ पोलो, ये क्या है? बहुत ही क्या है? बड़ा शहर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राममनी आयंकर मेमोरियल योग इंस्टीट्यूट पुणे को मिला है। भारत के पहले जेनेटिक्स रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पगड़ी देखी वाली सिख महिला कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पलविंदर कौर क्या है? शेरगिल। परविंदर कौर शेरगिल हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? तो ये कितना है? तीसरा है। बेंगलुरु के उस 12वीं के छात्र का नाम क्या है जिसके नाम पर आकाशगंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है? तो क्या हो जाएगा? साहिथी पिंगली। साहिथी पिंगली हो जाएगा। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर महिला की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एस विजय लक्ष्मी। भारत की पहली महिला ब्लेड धावक, अब देखिए ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी। क्या? किरण कनौजिया। किरण कनौजिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, 4 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय कौन है? अभी जस्ट बताएं क्या है? अंशु जमसेंपा है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है? अब देखिएगा किस वैज्ञानिक के भारतीय नागरिकता? ऑप्शन नंबर डी, JBS हल्दाने। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम
केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी महिला एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहला महिला बन गई है? तो ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो ये हो जाएगा अंशु जेम सेम्पा। 1998 में पोखरण, अब देखिएगा पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे APJ, अब अटल बिहारी वाजपेयी, AB वाजपेयी, इनका पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है देखिएगा भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिवांगी पाठक। किस केंद्र मंत्रालय ने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 2017 में ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाले पहले दृष्टिहीन भारतीय धावक कौन हैं? दृष्टिहीन तो सागर बेतई, क्या है? सागर बेतई हैं। किसको कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, क्या हो जाएगा? स्लिम रिक, स्लिम रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बहुत एग्जाम में हाईलाइटेड क्वेश्चन है और पूछा गया है। RK षणमुखम शेट्टी, RK षणमुखम शेट्टी हो जाएगा। दुनिया की पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था, इसका नाम क्या था? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब। ऑप्शन नंबर बी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है? तो दिव्यांग की बात करेगा ऑप्शन नंबर सी अरुणिमा सिन्हा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी मोंटेवीडियो 1930 में। पहले पैरा ओलंपिक खेल आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा 1960 में रोम इटली में। कहाँ? इटली के रोम में 1960 में। कौन सी एशियाई चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष बनकर गोपी थोनाकल के इतिहास रचा है? अब देखिएगा ये खेल पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? दौड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, आने वाली एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जो संस्कृत भाषा की पहली ऐसी फिल्म होगी जो लोगों द्वारा वित्त पोषित और साधित है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, क्या हो जाएगा? पुण्य कोटि। निम्नलिखित में से किसने 2019 में भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया है? अब देखिएगा ये हो जाएगा राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला NBA बास्केटबॉल स्कूल शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। राजा जी भी उत्तराखंड। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, ये कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, MP में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए है। मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा मनोतोष राय। क्या है? मनोतोष राय। आप लोग का डिटेल डिस्कशन इसलिए नहीं कराते हैं, बहुत सारा टाइम हो जाएगा, रिवीजन फास्ट करना है आप लोग के लिए। टॉपिक वाइज एक अलग वीडियो आप लोग का आएगा जब यह सीरीज खत्म हो जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 90 कहा जा रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा।
अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह कहाँ है? तो यह मक्का में है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला देश है? तो ये हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? बहुत पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भारतीय नहीं कहा जा रहा है, सर ओसबॉर्न ए स्मिथ थे। कौन? सर ओसबॉर्न ए स्मिथ। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसे कौन सी टीम? अब देखिएगा, यह इंग्लैंड के साथ खेला था। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? पहला क्वेश्चन में बताए थे, क्या है? रूस है। भारत का क्षेत्रफल किसी से 7वां है। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? पुरुष बास्केटबॉल 1936 में शामिल किया गया है। भारत के पड़ोसी खेल कबड्डी के नियमों के सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? स्वदेशी। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियम को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 98। कहा जा रहा है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिएगा, विश्व में कौन सा है? चीन। प्रति हेक्टेयर बोला जाए भारत में तो क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा चावल की बात करें तो वेस्ट बंगाल। सबसे हेक्टेयर में ना बोला जाए, ऐसे सबसे ज़्यादा गेहूं कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में से देखिएगा स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला, अब कलकत्ता से क्या हो जाएगा? कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किन दो शहरों के बीच देखिएगा सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? पहली, तो ये क्या था? नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन, अब देखिएगा, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो कौन थे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नीलम संजीव रेड्डी। कौन देखिएगा संतूर वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा क्या है? एक संतूर वादक हैं। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? अब देखिएगा, इसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताया जा रहा है। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम यानी पेन नेम से इस्तेमाल किया? तो ये हो जाएंगे कमला दास। ऑप्शन नंबर ए। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1974 की बात कहा जा रहा है तो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस हैं। 1962 में भारत की चीन युद्ध के साथ जो हुआ था, वो त्यागपत्र देने वाली, अब देखिएगा, मंत्री कौन थे जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था तब? तो ये हो जाएगा, देखिएगा, बीके कृष्ण मेनन। कौन थे? बीके कृष्ण मेनन थे। क्वेश्चन नंबर 107। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर सी, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू हो जाएंगे। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन संतूर वादक यंत्र से संबंधित नहीं है? नहीं पे देखिएगा स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अभी जस्ट पंडित रवि देखिएगा, शिव कुमार शर्मा ये क्या हैं? तो हाँ, अभी जस्ट हैं। तरुण देखिए भट्टाचार्य भी हैं। भजन सोपोरी ये भी हैं। किससे? संतूर वादक से। लेकिन उस्ताद अहमद अली खां ये संतूर वादक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग है। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली मेट्रो की बात किया जा रहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 112। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन की कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या कौन बनी? तो हो जाएगा बजरंग पुनिया।
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम दिया गया था उड़ान। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा नीति आयोग, बात करें नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग, जिसका स्थापना देखिएगा 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 को हुआ था, 15 मार्च 1950 को। लेकिन देखिएगा 14 अगस्त 2014, कब? 15 अगस्त 2014 को देखिएगा जब दिल्ली के लाल किला पर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उस समय बोले कि योजना आयोग को खत्म किया जाए, इसी के जगह पर क्या आ जाए? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का स्थापना हुआ। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो 2014 से लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो 2015 में कौन प्रधानमंत्री होंगे? नरेंद्र मोदी। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ था। जो देखिएगा क्या हुआ था 72 में, जब ये पूर्वी, इधर क्या था यानी कि पूर्वी, देखिए पूर्वी पाकिस्तान था, इधर पूर्वी पाकिस्तान और इधर बीच यहाँ तक क्या था? भारत था, यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान था। ये दोनों का आवाजाही हो रहा था, इसीलिए जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें क्या हुए? इनके साथ हस्ताक्षर हुआ और अलग इनको देश बना करके क्या कर दिया गया? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, कोशिश करते हैं 120 या 30 क्वेश्चन पे जा करके एंड कर देंगे। 116 क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? तो देखिए कहाँ की थी, सो पूछा हुआ है। तो कहाँ की थी? एक अमेरिकी नागरिक थी। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1998 में किया था। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो देखिए थी भी, है भी, अभी भी है, ठीक ना। ये देखिएगा असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है भारत में वर्तमान में भी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सा है? तब देखिएगा ये किसान कन्या, ऑप्शन नंबर बी। बताना है कि बताइए कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? देखिएगा इस बांध का नाम केरल के राजा महाबलो के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो क्या हो जाएगा? बानासुर सागर बांध, बानासुर सागर बांध। बताना है कि कौन सा देखिएगा NH है जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो NH 44, इसका पुराना नाम क्या है? NH7, क्या है? NH7 है इसका पुराना नाम। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मीरा कुमार। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? अब देखिए अरब सागर के समानांतर तो ये कोंकण रेलवे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई देखिएगा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि जनसंख्या भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन देखिए कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो ये देखिएगा 24 अक्टूबर 1984 और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था सबसे पहला मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 126 कहा जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी देखिएगा चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल। क्या हो जाएगा? चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम ट्रेन 80 के नाम पे रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी वंदे भारत एक्सप्रेस। किस शहर में भारत की प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्टी टावर है? भारत की सबसे ऊंचा विक्टी टावर पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया? फतेह बुर्ज हो जाएगा। भारत के प्रथम तैरने
वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ गया है? तो देखिएगा ये लोकटक झील मणिपुर। 2019 में वंदना नेपाल नामक देखिएगा नेपाली लड़की 126 घंटे लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये देखिएगा क्या है, काला मंडलम हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन 2011 के 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी टीए में शामिल हुई है? अब देखिएगा वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान है, पहली महिला जवान बन गई। तो ऑप्शन नंबर डी सापेर शांति तिग्गा, सापेर शांति तिग्गा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 133, कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक हैं? तो देखिएगा बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 134, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी क्या है 1911 में ये कहाँ भेजा गया था? दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल देखिएगा एयरमेल तो 1911 में कहाँ? तो इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद से नैनी के बीच। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हम ये वीडियो रेगुलर आप लोग के लिए लाते रहेंगे। जो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी है या फिर बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, सेंट्रल सरकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। बाकी ये सीरीज के बाद आप लोग के लिए टॉपिक बाय टॉपिक हैंड रिटेन नोट्स के साथ आप लोग का चैप्टर वाइज ख़त्म करने का कोशिश करेंगे।